ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष बाबा की 12 जून 2020 के महावाक्य हैं और मीठे बाबा ने हम सभी को विशेष उमंग और उत्साह भरते हुए कहा कि तुम बच्चे भगवान की औलाद हो। हम किसके बच्चे हैं? ये नशा हमारे जीवन में बहुत उमंग उत्साह भरता है, ताकत भरता है। तो हरदम ये खुशी बनी रहे, उसके लिए बाबा ने कहा ये हमेशा बुद्धि में रखें कि हम ईश्वरीय औलाद हैं ना, और भगवान हमें आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बना रहे हैं। और विशेष बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों की चंचलता हमारे अंदर ना रहे, क्योंकि हमें जाना कहाँ है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, इसके लिए बाबा की याद बहुत ताकत देती है ना। अंतर्मुखी बन के बाबा ने कहा अपनी ज्ञान की धारणा को मजबूत बनाओ। और हम खुश मौज में हैं, नहीं हैं, अवस्था कैसी है, ये सारे समाचार बाबा को देते रहें। बाबा को भी जानकारी में रहे कि हम कैसे हैं। तो साकार रूप में जो हमारे सेंटर्स हैं, बहनें हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनको आप अपना समाचार जरूर सुनाते रहें, जिससे कि आपको उनसे राय भी मिलती रहे, वो ज्ञान के रूप में। और बाबा की ईश्वरीय मर्यादाएं, धारणाएं आपसे मजबूत है। आप मतलब वो भी बाबा ने उनको निमित्त बनाया है। तो आप जब उनको बड़ों को अपनी बात देते हैं, सुनाते हैं, तो आपको एक अच्छी राय मिल जाती है अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी कोई अवस्था ऊपर नीचे होती है तो अपना खुश खैरापत, अपना समाचार सुनाते रहो। और बाबा के कमरे में भी बैठते तो बाबा को सुना सकते हैं। रात को सोने से पहले भी अपनी अवस्था का चार्ट बाबा को ज़रूर हमें देना है, जिससे हमें पता चले कि हम किस उसमें चल रहे हैं, है ना। और सबसे जो डियरेस्ट से डियरेस्ट एक हमारा बाबा है, तो उसके हमें डियरेस्ट बच्चे बनना है। तो ये खुशी रहे, उमंग रहे। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये संगम युग चल रहा है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का बीच का पुरुषोत्तम संगम युग। तो आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट होती है तो अशांति रहती है। बाबा ने कहा अशांति से दुख भासता है और शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो और अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग कलयुग किसको कहा जाता है, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम नहीं जानते थे, भल कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी विश्व का मालिक बन रहे हैं।
हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते हैं, वहाँ है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। बीके माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। बीके माना भगवान के हाथों बिक गए, इसको भगवान ने अपना बना लिया। तो उसके अंदर कितने अच्छे दैवी गुण हो, संस्कार हो, स्वभाव हो, तो इतना खुशी हो कि भगवान ने हमको अपनाया है। रचना है हम एक परमात्मा बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से हमें राज्य मिल रहा है, स्वयं मेरा बाबा हमें राज्य दे रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम और कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, यह भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना, नरक का क्रिएटर तो नहीं है। उनको कौन याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती ही नहीं है। 21 जन्म कम नहीं है, इसीलिए 21 पीढ़ी का गायन है। और अभी लास्ट तक भी हम इतना दुनिया के कंपैरिजन में देखें तो बहुत सुखी हैं, है ना। ये समझ रखनी चाहिए कि इससे भारी कोई वस्तु दुनिया में नहीं होती। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना ही नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी बहुत थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वरीय बाप से, है ना, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। अभी हम ईश्वर के बच्चे हैं और सतयुग में देवी देवताओं के बच्चे बनेंगे। तो कितना ऊंचा देखो अभी हमारा सम्मान हो और कितना हमको खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो उसको याद बिल्कुल छप जाती है ना, पति की याद छप जाती। फिर बच्चा पैदा हुआ तो और याद छप जाती है। तो बाबा कह रहे जैसे वहाँ उस कन्या के दिल में वो छप जाता तो ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नरक में भी छप जाती। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है। अब ये तो है बेहद का बाप, है ना, उनकी याद हमारे दिल में छप जानी चाहिए। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बेहद के बाप की याद जो है बाबा कह एकदम छप जाए। जैसे उस कन्या के दिल में पति की याद छप जाती, फिर बच्चे की याद छप जाती। हाँ, याद परिवर्तन होती रहती है। तो हमें भी बाबा की याद को अपने दिल में एकदम छप जाना चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं, है ना। फिर से माना हम बहुत बार ले चुके हैं, अभी फिर ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी तुम बच्चे जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है, प्यारे से प्यारा है, सब चले जाएंगे। आप सबने अनीता दीदी की क्लास सुनी, तो अपने आप के लिए भी ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं एकदम डिटैच इस शरीर से, बिंदु सितारा, और यह देह मेरी एकदम अलग पड़ी हुई है और मैं खुद उसको देख रही हूँ। उससे बार बार प्रैक्टिस करने से अपने अंदर
सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारा जहाँ कहीं लगाव है, झुकाव है, मोह अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उससे हम छूट जाएंगे, है ना। तो खुशी खुशी अभी हम जब छोड़ते हैं तो उससे हमें ताकत मिलती है, वरना तो फिर छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो खुशी से छोड़ेंगे तो ज़्यादा ताकत है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये ध्यान रहे कि डियरेस्ट से डियरेस्ट भी होगा, वो सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले हम पूरा पुरुषार्थ तो कर लेंगे, है ना। दुनिया जानी है तो सब जान रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को खुशी है कि हम नई भविष्य दुनिया के लिए पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाने का मेहनत कर लेते हैं। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते रहते, बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। सतयुग है देवताओं की दुनिया और ये है दैत्यों की दुनिया। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। तो ऐसे बाप को कितना न प्यार से हम दिल से याद करें। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे। क्योंकि बेहद बच्चे हैं ना, यहाँ बहुत उमंग से तुम बच्चे आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान ने स्वर्ग रचा है, तो जरूर है बच्चों को भी स्वर्ग में ही होना चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो। हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाद बनाते हैं। कल्प माना 5000 साल का एक कल्प होता है, तो कल्प कल्प के बाद बाबा हमें बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं है जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों हैं, विचार करना चाहिए। आपस में क्यों लड़ते हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना, तो ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। इसलिए लड़ना नहीं है। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं। लून पानी माना खारा स्वभाव है। जैसे पानी और नमक किसी को भी हम ऑफर नहीं करते, कोई आएगा मीठा शरबत जरूर पिला देंगे, लेकिन लून पानी नहीं देते हैं। तो स्वभाव को भी बाबा कह रहे लून पानी नहीं बनाना। अच्छे अच्छे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं, क्यों। बाबा कहते माया बहुत जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पड़ते हैं ना। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। है वंडरफुल बात, बच्चों की बहुत बड़ी दुनिया, लेकिन बाप के लिए तो बच्चे ही संसार होते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत हैं जो याद कर सकते हैं उनको। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, और बाबा के पास सिवाय बच्चों के कोई है ही नहीं। धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है, हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तो ना, तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे। और शिव बाबा क्या कहते हैं, मेरा तो एक ही धंधा है, मैं आया ही हूँ अपने बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। तो बाबा की बुद्धि कहाँ जाएगी, केवल बच्चों के पास। और बच्चों की बुद्धि तो कितनी जगह भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं केवल मेरे से बुद्धि लगाओ, सारा संसार एक बाबा को ही बना लो, तो बुद्धि कहीं भागेगी ही नहीं। तो बाबा कहते हम आए हैं अपने बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। कितना खुशी हो, हम बेहद के बाप की प्रॉपर्टी हैं। बच्चे क्या होते, माँ बाप की प्रॉपर्टी होते हैं। बहुत लगाव होता है, जैसे आप सबको अपने बच्चों से होता है, तो शिव बाबा को अपने बच्चों से बहुत प्यार लगाओ। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने छीछी बना दिया है। अब बुलबुल बनाते हैं बाप,
बाबा कहते मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। देखो बाबा कितना प्यार करता है। अरे बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हो ना तो फिक्र हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया एकदम खत्म कर देती है, तो जरूर है बाबा को फिर चिंता होगी, है ना। तो चिट्ठी नहीं लिखते हैं इसका मतलब दे अभिमान है। बाबा कहते बच्चे अपनी खुश खैरापत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। बाबा क्या कह रहे हैं? कर्मेंद्रियों को ऐसा वश में रखो जो कुछ भी चंचलता कर्मेंद्रियों की ना हो। ना मुख की चंचलता, ना हाथ की चंचलता, ना कान की चंचलता, कोई भी चंचलता की बात नहीं। मुख से गंदा बोलते हैं, गंदा खा लेते हैं, या ऐसा खा लेते जो नुकसान कर जाते, मुख की चंचलता हो गई। हाथ से हम गलत काम कर ले, लड़े झगड़े, हाँ किसी को पिटाई करे तो हाथ की चंचलता है। कान से बुरा सुन लिया, हाँ ऐसा कुछ सुन लिया जो हमारा मूड खराब हो गया, तो कान की चंचलता। उनको सबको शांत शीतल कहो, बैठो शिव बाबा को याद करो, है ना। तो एक एक ऑर्गन्स को हमें सेवा देनी है। वो खाली बैठे रहते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इधर उधर की सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे। तो बाबा कह रहे ना आँख की चंचलता, ना कान की चंचलता, ना मुख की चंचलता, ना हाथ की चंचलता। और सूक्ष्म जो हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उनकी भी चंचलता ना हो, है ना। कोई भी चंचलता की बात ना हो। वहाँ कोई भी गंध की चीज होती ही नहीं है। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो, है ना। बाबा कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, करना ही नहीं है। कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। क्यों? टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है ना, तो बुद्धि में रहता है बाकी थोड़ा समय है, अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। ये भी बच्चों को समझाया गया है। उनका है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल। उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। देखो दोनों सब काम एक ही हो रहा है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का काम हम बच्चे कर रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वो है साइंस की बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस की बुद्धि। वो विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं और तुम बच्चे अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करना है, बाप और वर्षा। तो जितना हो, जितना जो याद करें। और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। क्या पुरुषार्थ करना है। और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। तो ये हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। जैसे किसकी डेथ हो जाती तो उसका सारा खटिया बस बिस्तर सब क्या करते, वो करनी घोर को दे देते। तो आप बच्चों ने भी बाबा से क्या वायदा कि बाबा आप जब आएंगे तो सब हम आपको दे देंगे। तो बाबा कह रहे देखो तुम बाप को क्या देंगे, इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, क्योंकि इसने भी सब कुछ दे दिया। तो तुम किसको देते हो? शिव बाबा को। तो बाबा कहते ये थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएगा जब ब्रह्मा बाबा को देते, ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से हम कर रहे हैं, है ना।
आपने बाबा को सरेंडर किया, जो भी अपना है, तो बाबा कहते हैं मैं लेके तो कहीं नहीं जाऊंगा, तुम बच्चे क्या करो, अब उसको संभालो, ये सोच के कि अब शिव बाबा के डायरेक्शन पर हमें उसको यूज करना है ना। वो करण करावन हार है, उनके डायरेक्शन से हम कर रहे हैं। तो करण करावन हार बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, और आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। अपनी जानकी दादी थी ना, तो बाबा से कहती थी बाबा आपके तो बहुत सारे बच्चे हैं और मेरे लिए तो एक आप ही हो, इसलिए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, है ना। तो बाबा फिर कहते बच्चे हमारे लिए तो सिर्फ तुम ही बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है, कितने देह के संबंधियों की याद तुम्हें रहती है, और मेरे लिए तो केवल तुम ही बच्चे हो। तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ, स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना, ये सोच लेते हैं। तो बाबा कह रहे अरे हाँ बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उनकी संतानें निर्विकारी थी, और यहाँ है संपूर्ण विकारी, एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको बाबा श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, अब मानो या ना मानो, हाँ, बाबा भी फ्री छोड़ देता है। अच्छा सपूत बच्चा जो होगा वो तो फौरन मान जाएगा। पूरी मदद अगर नहीं देते हो तो अपने को खुद ही घाटा डालते हो। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले जाते बाबा। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी, तो ना। तो भगवान की प्रॉपर्टी के फुल वारिस बनने वाले हैं, बाबा कहते हैं उनको ही माया अटैक करेगी, क्योंकि टेस्ट लेगी ना कितना हम मजबूत बने तब तो प्रॉपर्टी मिले। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लगेगी। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए, हम पहले पवित्र थे फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना तुम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसलिए इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए, है ना। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, जो मेरे पास है वो तुमको सब दे देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, है ना। उसके बदले में फिर तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ। साक्षात्कार में देखो कुछ है नहीं, है ना। बाबा कहते उसकी तो आश भी नहीं रखो, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो, बाबा कह रहे कंपेयर करो मीरा का सुख जो उनको मिला और हम बच्चों को बाबा जो सुख दे रहा, कितना अथाह है। और वो तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या, है ना। एक बार दर्शन हुआ उसके बाद तो कोई उसको कुछ नहीं हुआ। भक्ति की माला ही अलग है।
बाबा कह रहे हैं ज्ञान मार्ग की माला अलग है, रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है ना। सब अलग अलग है, एक नहीं है। उनको दिन, उनको रात कहा जाता है। ज्ञान मार्ग की माला दिन और रावण की राजाई की माला रात हो गई। तो इतना अंतर है। बाबा कह रहे तुम बच्चे तो दिन में जा रहे हो, कितना तुम्हें उमंग हो, खुशी हो, हाँ, उत्साह हो। तो वो उमंग उत्साह हमारे जीवन को भी परिवर्तन कर देता है और पुरुषार्थ में चार चांद लगा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुरली का मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। बाबा ने कहा आँख की, कान की, मुख की, हाथ की, है ना, कोई भी चंचलता ना हो। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करके माया जीत बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाबा कह रहे खारा नहीं बनना। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है, सुना देना है बाबा को, है ना। जो अपने से बड़े हैं, टीचर्स हैं, निमित्त हैं, बहनें हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं तो अपने से बड़ों को सुना सकते हैं। और रात को सोने से पहले बाबा को अपना चार्ट दे देवे तो कोई भी बात होगी तो दिल हल्की हो जाएगी। और आज का वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। आज हर आत्मा क्या बन गई है, सुख शांति की भिखारी बन गई। बाबा कह रहे उनके अंदर सर्व खजानों की झलक उन्हें दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। और आज का स्लोगन है, सेवाधारी बनकर निस्वार्थ सेवा करो। सेवाधारी बनकर निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। तो निस्वार्थ सेवा करना ये बच्चों का काम है, कोई भी स्वार्थ ना हो। और आज का विशेष स्वमान है, मैं रहम दिल आत्मा हूँ, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।